Good morning student, myself Suren sir as a physics teacher. Dear student, today I will teach you question number 22, chapter number 1, standard 12 physics subjects. तो क्वेश्चन देखते हैं 22 क्या है और इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, ये क्वेश्चन है, यू कैन सी a uniformly charged conducting sphere of 2.4 meter diameter has a surface charge density of 80 microcoulomb per meter square. ये दिया गया है। We want to find the charge of the sphere. Second B portion दिया गया है, what is the total electric flux leaving the surface of the sphere. तो जो दिया है पहले इसको लिख लेते हैं, what given that. तो यहाँ पे given that लिखिए, तो given that में हमें दिया गया है सिग्मा की वैल्यू दी गई है। कहने का मतलब है ये सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या दिया गया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। और इसकी वैल्यूज कितनी दी गई है, 80 माइक्रो। तो यहां पे लिखेंगे 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 80 10⁻⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, और क्या दिया है, डायमीटर दिया है, डायमीटर दिया है। हमें क्या चाहिए, डायमीटर गिवन दैट कितना दिया है, 2.4 मीटर। तो रेडियस कितना होगा स्फीयर का, 1.2 मीटर। ठीक है, इसका हाफ कर दिया तो क्या हो गया, इसकी रेडियस की वैल्यूज आ गई। हमें पता है अगर हम कहते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की बात करें तो ये होता है Q बाई क्या, ए क्या है, एरिया है, Q क्या है, चार्ज है। लेकिन हमें पहले क्वेश्चन में करना क्या है, व्हाट फाइंड द चार्ज ऑफ द स्फीयर। तो हमें चार्ज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको Q इक्वल टू सिग्मा ए लिख देंगे। अब Q चाहिए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपको पता होगा कि स्फीयर का एरिया क्या होता है। तो Q इक्वल टू होता है सिग्मा एरिया ऑफ स्फीयर, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्फीयर। बोलिए, एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, हाँ बोलो, 4 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। तो ये वैल्यू यहां पे हमें लिखना है, क्या लिखना है, जहां पे एरिया ए है वहां पे क्या लिखना है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें हमें सारी वैल्यूज मेरे पास है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब यहाँ पे ये वैल्यू दी गई, सिग्मा की वैल्यू दी गई, तो लिखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 80 इंटू 10⁻⁻⁶। 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1.314। आर की वैल्यू दी गई है, तो आर की वैल्यू कितनी है, 1.2 मीटर है। तो यहाँ लिखेंगे 1.2 होल स्क्वायर। ओके, अब इन सब वैल्यूज को हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, तो पहले जो इंटीजर वैल्यू है एक साथ लिख लेते हैं, 3.14, और 12 जा कितना होता है, 1.44 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, ये अगर चार्ज है तो क्या लिखेंगे, कूलम लिखेंगे, सी आएगा। अगर हम इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो करिए, मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, हाँ कितना होता है, अच्छा हाँ बोलो 1 आएगा। ठीक है, 1446.9, हाँ 1, बाकी अब जरूरत भी नहीं है। तो जब ये सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आया, 1446.91 10⁻⁻⁶ कूलम है। अगर इसको हम 1 पॉइंट इंटीजर वैल्यूज में इसको अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1.4691 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻3। क्योंकि यहाँ पे 1000 उधर चला गया, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1.4। ठीक है, ये अरे सॉरी ये 4 है, एक 4 और है, 446। ओके, अगर हम 2 डिजिट चाहें तो ये क्या है कि मोर देन 5 है, तो यहाँ पे वैल्यूज हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। और 10⁻⁻ हम क्या लिखेंगे, 10⁻⁻³ है तो चार्ज, तो क्या लिखेंगे, कूलम्ब लिखेंगे। तो इस तरह से जो हमारा ए वैल्यूज है
वो ए का जो आंसर है क्यू, नेट चार्ज हमें क्या मिलेगा 1.45 10⁻³ कूलम्ब हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज है किसकी, ए की वैल्यूज है। ठीक, ओके। तो अब हम ए का हमारा आंसर आ गया Q इक्वल टू 1.45 10⁻³ कूलम्ब। अब हम बी पार्ट करेंगे जिसमें हमें क्या बताना है, फ्लक्स बताना है। तो टोटल फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स का फार्मूला आपको मालूम ही है, तो फ्लक्स का फार्मूला लिख दीजिए। जो फ्लक्स है वो फाई से डिनोट किया जाता है, हम बी पार्ट कर रहे हैं, और ये क्या होता है Q/ε0। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज को हमें लिखना है। Q की वैल्यू अभी मुझे मिला था, वो कितना था बता दो, 1.45 10⁻³ कूलम था, और एप्सिलॉन की वैल्यू तो याद ही होनी चाहिए, कितना होता है 8.854 इंटू 10⁻12। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, 1.45 इंटू 10⁻³ और 12 को ऊपर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, और बॉटम में बचेगा 8.854। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 8.854। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स इक्वल टू, अब ये इंटीजर 8 पॉइंट है, ये 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक वैल्यूज वहां पे ले लेंगे, तो 14 पॉइंट का क्या लिख सकते हैं, पर इसको लिखिए 1.45 इंटू 10⁻, तो नहीं होगा, प्लस होगा 9/8.854। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करना चाहेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 14.5 इंटू 10⁸, और ये होगा 8.854। ठीक है, जब इस वैल्यूज को हम डिवाइड करेंगे किससे, 8.854 से, तो कितना होगा 8 2 जा 16, मतलब 1 टाइम ही जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी आप बताइए, तो 1.6376, हाँ इतना होगा, वेरी गुड। तो 10⁻⁸ कितना होगा 8। तो अब इसको हम अप्रोक्सीमेट लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 1.64 10⁸8। अब इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये फ्लक्स की वैल्यूज होती है, ये इसकी यूनिट होती है, और इस तरह से हम इसकी वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यूज हमारे पास थी, हमारे पास चार्ज नहीं था, चार्ज हम पहले क्वेश्चन से निकाल लिए थे, और फ्लक्स का फार्मूला लिखा लगाया, वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं कि क्या दिया गया इसमें और क्या फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, एंड द इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस ए फील्ड ऑफ 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट द डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। कहने का मतलब ये है कि वी वांट टू फाइंड द लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, लेमडा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमें गिवन दैट क्या है, तो गिवन दैट में आप देख सकते हो, एक दिया गया हमें E की वैल्यू दी गई है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और R की वैल्यू दी गई है 2 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है, लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। जो गॉस के फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन हमने पढ़ा था, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो उसमें फार्मूला था, आपको याद होगा, मैं पूछना चाहूंगा आपको, तो क्या बता पाएंगे फार्मूला कौन सा था। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करें तो फार्मूला था, वो आप बताएंगे। चलो ठीक है, हाँ बोलिए। E इक्वल टू क्या था, 1/2πε0 λ/r। वेरी गुड, तो ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले के लिए यहाँ पे लेमडा क्या है, लेमडा हमारा चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। हमें लेमडा निकालना है, तो लेमडा निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है, ये वैल्यूज चाहिए। तो इससे पहले क्या दिया गया है वो हम लिख देते हैं, और बाद में भी इसको हम सॉल्व करते हैं। तो गिवन दैट लिखिए। तो गिवन दैट क्या है, तो ये जो दिया गया है पहले इसको लिख लेते हैं। तो गिवन दैट में क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया गया है, कितना है, ये वैल्यूज है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। और क्या दिया गया है, रेडियस दी गई, मतलब डिस्टेंस दी गई, इसकी दूरी दी गई, कितनी है, R इक्वल टू दिया है 2 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदले, मतलब SI यूनिट में लिखे तो मीटर में लिखना होगा, तो ये क्या होगा 2 × 10⁻² मीटर, या फिर हम इसको डेसिमल में लिखना चाहे तो 0.2 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, E और R की वैल्यूज आ गई। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमें लेमडा निकालना है तो इस वैल्यूज को उस साइड ले जाना पड़ेगा। तो इससे पहले अगर उसको हम लिखें तो K की वैल्यू 1 होती है, K होता है 1/4πε0 होता है, जबकि इस इक्वेशन में 4πε0 है ही नहीं।
तो हम क्या करेंगे, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस वैल्यूज को तो क्या आ जाएगा, मतलब 4 पाई आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर दोनों से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा इन लैम्डा बाई आर। ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू हो जाएगा 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉन आर हो जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यूज होती है, जैसा हम इसको लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन 2 लैम्डा बाई आर। अब ये किसकी वैल्यूज है, के की वैल्यूज है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं के, क्योंकि अभी हमने ये लिखा है वैल्यूज, ये हमें पता होना चाहिए कि के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन आता है। ठीक है, तो अब इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे के लिखेंगे तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, के 2 लैम्डा बाई आर। लेकिन हमें निकालना क्या है, लेम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी की वैल्यूज को इधर ले लो। तो लेम्डा क्या हो जाएगा, लेम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये हमें निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, ई आर बाई क्या करेंगे, 2k, के से डिवाइड कर देंगे, ये इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई, लेम्डा की इक्वेशन आ गई। इसी इक्वेशन में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास E की भी वैल्यू है, हमारे पास K का मान भी हमें पता होना चाहिए। चलो कितने लोग बता सकते हैं K का वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ K, बोलो। हाँ, 9 इंटू 10⁹, वेरी गुड। ठीक है, तो ये वैल्यूज होती है, इसकी यूनिट भी लिख लेना। ठीक है, तो K इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ होता है। और तो ये वैल्यू मिल गई, R की वैल्यूज दी गई है, तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें मान रखते हैं इस फार्मूले में। तो अब फार्मूला हमें मिल चुका है, लैम्डा इक्वल टू ई आर बाई 2k, और हम क्या निकालेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लिखते हैं यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या निकालना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी। ठीक है, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, पहले फार्मूला लिखते हैं, बाद में वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, 2k। अब चलिए बताइए E की वैल्यू क्या है, ये है, लिख दो यहाँ पे। क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 10⁴। R की वैल्यू कितना है, 2 सेंटीमीटर है, जैसा कि अभी मैंने लिखा था। और इसको अगर मीटर में लिखेंगे तो क्या लिख पाएंगे, 0.02 मीटर। ठीक है, डेसिमल मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे लिख दो, लिखना है तो R इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो ये आएगा 0.02 मीटर। ओके, तो इसकी वैल्यूज लिख दिया। अब 2k की वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10⁹। अब यहाँ पे अगर ये मान आपको नहीं पता है तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में तो मान दिया गया होगा और किसी किसी में नहीं दिया गया होगा। तो नहीं दिया होगा तो कैसे करोगे, तो इसको हमें याद रखना पड़ेगा। k की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, ये वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो। 9 से 9 कैंसिल हो गया और 10⁴ है, ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁻ क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 10 की घात -2/2, मतलब डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा है, 10 की पावर में ही है, अगर हम इसको लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो, लिखो डायरेक्ट 10 की घात 10⁻⁴ -9 -2, तो कितना हो जाएगा, अब ये 11 हो जाएगा। 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10⁻⁻7 होगा। और लेम्डा की वैल्यूज क्या होती है आपको पता होना चाहिए। लेम्डा की यूनिट कितने लोगों को पता है बताइए, क्योंकि लेम्डा इक्वल टू जो हमने वैल्यूज अभी पढ़ा था उसके पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी में लेम्डा की वैल्यू, तो क्यू बाई क्या था, यहां मैं लिख देता हूं, लेम्डा इक्वल टू क्यू बाई क्या था, एल था। और एल क्या है, लेंथ है, तो यूनिट क्या होगी, इसका कूलम्ब होता है, तो यहाँ सी लिख दिया, और ये मीटर होता है तो कूलम्ब मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, और सी कैपिटल लेटर में लिखना, नहीं तो वैल्यूज गलत हो जाएगी, सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सी चार्ज है, मीटर इनवर्स लिखें या कूलम्ब बाई एम लिखें तभी सही होता है। तो इस तरह से हम लेम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस खाली समझने की जरूरत है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। ओके,
अब हम क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1 का। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर द पैरेलल। आप देख सकते हो 2 मेटल की हमारे पास प्लेट्स है और वो एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, एंड क्लोज टू ईच अदर, और ये क्लोज्ड है, और जिसकी डेंसिटी अगर हम बात करें तो सिग्मा प्लस है और सिग्मा माइनस है। On the of the inner face, the plate have the surface charge density दिया गया है of the opposite sign and the magnitude is given that। कहने का मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट पहला वाला फर्स्ट वाली प्लेट में सिग्मा प्लस है और सेकंड वाले में सिग्मा माइनस है, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट साइन से दिया गया है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है, इसकी वैल्यूज ये है 17 × 10⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, व्हाट इज ई, मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, और कहां पे फाइंड आउट करना है, फिगर में क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट है इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट। फर्स्ट प्लेट ये है, इसके बाहर की साइड में यहाँ पे कोई पॉइंट अगर हो तो वहां पे हमें ई की वैल्यू निकालना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अगर यहाँ इस प्लेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो एक E1 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और दूसरी क्या होगी, इसका भी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो इस साइड में E2 भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो कहने का मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में है, बट एक का वैल्यू पॉजिटिव है, एक का नेगेटिव है, तो उसका टोटल, जैसे हमने इसको क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम बताना चाहते हैं कि आपको हमने जो एप्लीकेशन पढ़ा था सेकंड एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, तो वहां पे हमने 2 प्लेट्स ली थी और आपको वीडियो में बताया है, और तीनों पॉइंट पे कि बिटवीन में अगर कोई पॉइंट हो या फिर इसके बाहर भी हो तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये हमने निकाल के आपको बताया भी था फार्मूले से। अब वो चीजें अगर आपको याद हैं तो इजिली आएगा, नहीं तो फिर मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिए और ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर हम एप्लीकेशन आप देखना चाहिए चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो हमने मेंशन कर दिया है, सेकंड एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। तो उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है। तो पहले सेकंड पॉइंट क्या बताया गया है बी में, इन द आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट। सेकंड प्लेट ये, इसके बाहर कोई पॉइंट है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। और तीसरा बताया गया कि बिटवीन ऑफ दिन, इसके बीच में मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे है तो हमें उसकी वैल्यूज क्या मिलेगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये कोई पॉइंट है, मान लेते हैं इसका नाम ए दे देते हैं, और इसको बी दे देते हैं, और इसको सी दे देते हैं, ठीक है, ये पॉइंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे E1 होगा और E2 भी आउटसाइड होगा, इसका जो है ये, और दूसरी प्लेट का भी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे जनरेट होगा। लेकिन अगर इस पॉइंट पे बी पे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 इधर होगा और E2 किधर जनरेट होगा, अपोजिट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि E1 E2 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और हमें इस पॉइंट पे वैल्यूज निकाले। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, बाहर की साइड में ए पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि ये वैल्यूज E है, पहला निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन आउटर साइड ऑफ प्लेट, जो फर्स्ट प्लेट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहला कर रहे हैं ए पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन, हमने कौन सा पॉइंट लिया है, ए लिया है। ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, या जिसको हम कह सकते हैं कि ए किधर है, आउटसाइड ऑफ द प्लेट ए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, E की वैल्यू क्या लिखेंगे, फार्मूला होता है E = E1 + E2, ये हमने पढ़ा था एप्लीकेशन नंबर 2 में। अब E1 की वैल्यू क्या होगी, E1 का पहले प्लेट का क्या होगा, सिग्मा प्लस अपॉन 2ε0, और दूसरा क्या है, E2 की वैल्यू क्या है, माइनस में साइन है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस E सिग्मा बाई 2ε0। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं इस पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ए की वैल्यू प्लस है, ए की वैल्यू माइनस है, तो जो मैग्नीट्यूड आएगा ई की वैल्यू जो आएगी ए पॉइंट पर, कहने का मतलब आउटर साइड ऑफ द फर्स्ट प्लेट, इसके बाहर जो ए पॉइंट हमने लिया है इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, 0 मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है। तो लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द, ए का आंसर क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड in the outer region, in the outer region, ठीक है, for first plate is, है ना,
तो 0 ही आएगा। अब दूसरा बी पे देखिए तो सेम टू सेम वही चीजें वहां पे है, एक वैल्यू पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो दोनों का सम ही करना होगा। तो बी में भी सेम टू सेम ये लिखना है। सी पॉइंट पे अगर हम निकाल रहे हैं आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो ये हम कर रहे हैं बी क्वेश्चन, ठीक है। तो वी में हमें क्या लिखना पड़ेगा, इससे लिखते हैं, ठीक है। वी में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सी, हमने सी ले लिया जबकि क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने सी लिया तो आपको सी लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E1 प्लस E2 ही होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इसकी वैल्यूज है ये पॉजिटिव है और ये वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन डायरेक्शन दोनों का एक ही डायरेक्शन में है। तो क्या हो जाएगा कि ये वैल्यूज प्लस हो जाएगी E1 प्लस E2। तो हम क्या लिखेंगे, मान तो वही आएगा और इस पॉइंट पे इस पे भी इसकी वैल्यू 0 ही होगी। कैसे होगी, जैसे E1 हमने निकाला तो E1 की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉन। अगर हम E2 की बात करें तो क्या होगा कि E2 की वैल्यू माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉन होगा, तो दोनों कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू 0 आ गया। कहने को अगर इसका हम नाम दें E1 डैश, पहले वाले का हम E1 डैश दें और दूसरे को E2 डैश दें तब भी चलेगा, अगर ऐसा समझ में आता तो, ठीक है। तो इसको हम E2 डैश कर देते हैं और फर्स्ट वाले को हम क्या कर देते हैं E1 डैश, ठीक है। तो वो रिजल्टेंट हमें मिल जाएगा। तो हमने इसकी वैल्यूज को E2 डैश ले लिया सेकंड के लिए, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आई। तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर रीजन फॉर फर्स्ट नहीं सेकंड प्लेट क्या होगा, तो यहाँ पे क्यों सेकंड लिख देंगे। अदरवाइज वी कैन से कि सिमिलरली इसमें भी वैल्यूज वही आएगी जो पहले में आई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं जिसमें हमें उसकी वैल्यूज को निकालना है। तो थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड मतलब सी पार्ट पे निकालते हैं क्या होगा वैल्यूज। सी पार्ट पे आप देख सकते हो E1 और E2 का डायरेक्शन अपोजिट है और इसलिए उसकी वैल्यूज बदल जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सी पॉइंट कौन सा है, हम निकाल रहे हैं सी, क्वेश्चन सी का आंसर निकाल रहे हैं। ये बिटवीन ऑफ द प्लेट, दोनों प्लेट के बीच में जो पॉइंट है वो V है। तो हम क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कौन सा कर रहे हैं, सी वाले का। तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट 1 एंड प्लेट 2, प्लेट फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। तो हमें इसकी वैल्यूज को हमें क्या मिलेगा, अब ध्यान से देखिए। अगर हम इसको बी मान रहे हैं, बी पॉइंट पे बता रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E मान रहे हैं और ये वैल्यूज क्या होगी, E1 प्लस E2 ही होगी। लेकिन क्या है, E1 का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट है, तो हम साइन क्या कर देंगे, यहाँ पे वैल्यूज क्या लिखेंगे, E1 माइनस प्लस माइनस E2 लिखेंगे, ठीक है। क्यों लिखेंगे, क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग क्या है, माइनस में है। अब इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं तो ये होगा सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉन प्लस माइनस, अगर हम इसको ओपन करें तो माइनस बाहर आ जाएगा और इसकी वैल्यू जो E2 की वैल्यूज होती है वो माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉन ये होता है, ठीक है। अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो इसकी वैल्यूज क्या होती है, आप देख सकते हो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉन प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉन। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर सेम है तो इसकी वैल्यूज को हम ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे, ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट। तो 2 सिग्मा इतना लिख लिया आप लोगों ने, हैव यू रिटन, चलो ठीक है। अगर लिख लिया तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इस वैल्यूज को हम आगे इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारी जो E के वैल्यूज आई है वो क्या है, E इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉन। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि 2 कैंसिल हो गया, तो सिग्मा की वैल्यूज क्या है, यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा है 17 इंटू 10 रेज माइनस 27, क्या लिखेंगे 17 इंटू 10 रेज माइनस 22। और एप्सिलॉन नॉन की वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में तो दिया नहीं है। तो कितने लोगों को पता है एप्सिलॉन नॉन की वैल्यूज, क्या लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉन की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉन की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 टू रेज माइनस 12, ठीक है। तो ये मान यहाँ पे रख के देखो क्या होता है 8.854 इंटू 10 टू रेज माइनस 12। ये किसकी वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉन की वैल्यूज है, किसकी वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉन की। तो हम E की वैल्यूज यहाँ पे
तो अब हम लिखेंगे, हमने वैल्यूज लिख दिया है 17 10 टू रेज माइनस 22 जो यहाँ से आया, 8.854 10 टू रेज माइनस 12, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज आपको मालूम होना चाहिए। तो E इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको आप डिवाइड करिए। पहले इसको 17 डिवाइडेड बाई 8.854 इंटू 10 टू रेज माइनस 22 इंटू 10 टू रेज 12। ठीक है, जो ये वैल्यूज है इसको ऊपर ले लिया तो क्या हो जाएगा 10 टू रेज माइनस 10। अब इसको आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करिए, तब तक मैं इसकी वैल्यूज को लिख रहा हूं। 10 टू रेज माइनस 10 होगा, और इसको 17 डिवाइडेड बाई 8.854 है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 9 ले लो, तो क्या हो सकता है 9 1 जा 9 होगा, और बचेगा कितना, उसको डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा 9। अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो 8 कितना, कैलकुलेट करिए, बताइए कितना, अच्छा 92। ओके, तो 1.92 और ये 10 टू रेज माइनस 22 और प्लस 12, माइनस 22 प्लस 12 माइनस 10 होगा। तो इस तरह से E की वैल्यूज हो जाएगी, यहाँ पे बिटवीन में जो वैल्यूज आ रही है 1.92 10 टू रेज माइनस 10 क्या होगा, यूनिट क्या होगी इसकी, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, एन न्यूटन पर कूलम। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज आ जाएगी। तो तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो आउटर साइड में, दोनों आउटर साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, जबकि बिटवीन ऑफ द प्लेट जो P और Q के बीच में है वो वैल्यूज आएगी 1.92 10 टू रेज माइनस 10 न्यूटन पर कूलम। ये बहुत ही इजी है। एप्लीकेशन नंबर 2, एक बार गॉस का एप्लीकेशन नंबर 2 एक बार फिर से अच्छी तरह से पढ़ना। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिख दिया है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन 24 कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। माय डियर स्टूडेंट, वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल